आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप उर्दू खबरनामा और उर्दू खबरनामे में सबसे पहले सुर्खियों पर रहेगी हमारी खास नजर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एनआईटी के गर्ल्स हॉस्टल का आज किया इफ्तिताह। लाल चौक के पास बलिदान स्तंभ पर भी लिया काम का जायजा। कुपवारा के अवाम के लिए अवामी दरबार में सरमंद हफीज रहे मौजूद। अच्छाबल में अवामी दरबार के दौरान सरकार ने दी हाजिरी। बांडीपोरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा जलसा। कई दूसरी पार्टियों के लीडरान ने की नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार। सदरकोट की आवाम ने हमामी पत्थरों का उठाया मामला। और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के प्रताप पार्क में जेर तामीर बलिदान स्तंभ पर आज हो रहे काम का जायजा लिया। बाद दोपहर श्रीनगर में स्मार्ट सिटी के जेर एहतमाम हो रहे बलिदान स्तंभ पर काम का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहुंचे और यहां सीईओ स्मार्ट सिटी की तरफ से उन्हें काम पर जारी रफ्तार की तफसीलात फराहम की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने काम पर जारी रफ्तार पर अपना जो एतमाद है वो भी उस पर इज़हार किया और साथ साथ में ये भी बताया कि इसे बहुत जल्द मुकम्मल किया जाए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बलिदान स्तंभ पर जो काम जारी है उस पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए बताया कि इसे बहुत जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। बाद में यहाँ सीईओ स्मार्ट सिटी ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि इसे बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। अभी आपने जैसा कि देखा कि ऑनरेबल एलजी भी यहाँ पे इसका जो काम है उसका इंस्पेक्शन करने आए थे, जो हमारा यहाँ पे बलिदान स्तंभ बन रहा है। ये हमारा एक बहुत ही अच्छा आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन के निकल के सामने आएगा। और ये क्योंकि इसका नाम बलिदान स्तंभ है, आप उसी से समझ सकते हैं कि ये एक तरह से श्रद्धांजलि भी देता है जो लोग हैं, जो हमारे वीर हैं, जो देश की रक्षा में, देश की खातिर जो है वो यहाँ से दुनिया में नहीं रहते, ये अपना जो काम है वो करते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो हमारा काम था, हम टाइमलाइन से आगे ही चल रहे हैं क्योंकि जो टीम है उन्होंने पूरी मेहनत की है। और हमारा ये जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन था जो कि मई था, अब हमें लगता है कि हम 1 महीना पहले इसको कंप्लीट कर पाएंगे। बेसिक काम हमारा हो चुका है, अब थोड़ा फिनिशिंग वर्क है, इसको भी कंप्लीट कर देंगे। आपको लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के बलिदान स्तंभ पर काम का जायजा लेने से पहले श्रीनगर के एनआईटी में जेर तामीर गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह किया। यहाँ एनआईटी में एक तकरीब पर गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह करते हुए मनोज सिन्हा ने बताया कि ये जो मामला थे ये हमारे लिए लड़कियों की जो तालीम है उस पर बड़ी पेशरफ्त होगी और यहाँ लड़कियों के लिए रिहाइश मुहैया रखी गई है। इस मौके पर एनआईटी के डायरेक्टर ने सरकार और मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि सरकार तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सबसे खुशी का बात है आज का गर्ल्स स्टूडेंट्स का एक हॉस्टल इनाग्रेशन हुआ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से। वो 2 साल के अंदर ही ख़त्म करा दिया था। जस्ट कंस्ट्रक्शन व्हेन वी फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग इज डन 21 by 24 we were ready, 23 we were ready, and today the inauguration has been done by him. So it is having around 190 students is going to be accommodated in that particular hostel. Out of 700 plus students who are studying in the NIT, now we are in a position to give 70% of the students residential accommodation. So our future target is to provide 100% accommodation for all girl students.
So because now even the country is also thinking the role of girl students in STEM disciplines, especially science, technology, engineering and मैथमेटिक्स में जो सोच रहे थे, सो उसके हिसाब से उनको कुछ मौका देना चाहिए, so that they can contribute effectively in this particular research, innovation and enterprise में महिलाओं का आगे बढ़ना का है. So as you are very well known, most of the R&D institutions so महिलाओं के से वजह से ज़्यादा उन्नति कर रही, उसके हिसाब से just we have to give the best possible facilities for the girl students so that they can take part all innovation activities whatever taking place in the institutions. So thereby और नाज़रीन, अब सरकार आपके द्वार तक. जी हाँ, जम्मू कश्मीर सरकार का पब्लिक दरबार का मामला, और इसी पब्लिक दरबार के तहत आज कुपवाड़ा के टाउन हॉल में एक पब्लिक दरबार मुनक्कद किया गया, जहां सरमद हफीज मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहे. इस मौके पर यहां जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदन और जिले के दूसरे अफराद भी मौजूद थे, अफसरान मौजूद थे, और यहाँ अवाम भी इस दरबार में आई होती. साफ जाहिर है अवाम के मसाइल हैं और सरकार तक के मसाइल पहुँचाने के लिए अवामी दरबार जम्मू कश्मीर में एक नई जहत दे रहा है. और कुपवाड़ा में भी आज सरमद हफीज़ के सामने अवाम ने अपने मसाइल रखे. सभी मसाइल को गौर से सुना भी गया और सरमद हफीज़ और जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा दोनों ने यहाँ अवाम के कुछ मसाइल को ऑन स्पॉट ही हल करने का यकीन दिलाया या अहकाम जारी किए. वहीं बताया गया कि कुछ और मामलात ऐसे भी हैं जो बड़े मामलात के हैं, बड़े नवियत के मामले हैं, और इन बड़े नवियत के मामलात को बड़े बैनर पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे उठाने की ज़रूरत है. और उन सभी मामलात को दर्ज करते हुए अवाम को यकीन दिलाया गया कि इन सभी मामलात को सरकार के ज़रिए हल कराया जाएगा. और कुपवाड़ा में हालिया बर्फबारी के बाद पहला ये अवामी दरबार था, तो इस अवामी दरबार के दौरान सरमद हफीज़ के सामने सड़कों का मामला था, बिजली का मामला था, इलाके में डॉक्टरों की कमी का मामला था. और दीवर लोलाब के लोगों ने बताया कि इलाके में अस्पताल तो है, अस्पताल में 17 लोगों को तनख्वाहें तो दी जाती हैं, लेकिन सभी को अटैच रखा गया है. और इस मामले पर सरमद हफीज़ ने दीवर लोलाब के लोगों को बताया कि इस मामले को वो आला हुकाम तक ज़रूर उठाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी. जो यहाँ पब्लिक दरबार हुआ, इससे पहले भी होते रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे. ये ऑनरेबल एलजी साहब के डायरेक्शंस हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचे और लोगों के सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े. इसीलिए ये प्रोग्राम हो रहे हैं. आज मैं यहाँ खुद आया और काफ़ी लोगों से मिला और लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं या जो डिमांड्स हैं कोशिश करेंगे हम कि उनको हम दूर करें. मैं ये कहूँगा कि कुपवाड़ा में देयर इज़ अ जनरल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और मुझे ये लगा कि वी हैव अ वेरी गुड वाइब्रेंट एडमिनिस्ट्रेशन हियर इन कुपवाड़ा. आज जितने भी लोगों ने अपने मसले जो यहाँ रेज किए वो नोट किए गए हैं एंड दे विल बी टेकन अप विद ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट्स. और कई बार ऐसी चीज़ होती है कि शायद दफ्तर में बैठ के हमें समझ नहीं आता कि अगर हम ऐसे इस बात को रिजॉल्व करें जो ग्राउंड लेवल से एक डिमांड उठती है, दैट ऑल्सो ब्रिंग्स दैट सोल्यूशन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ऑल्सो. तो मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे प्रोग्राम्स हर जगह हो रहे हैं और लोग इसमें पार्टिसिपेट. कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज सरमद हफीज़ सरहदी जिला कुपवाड़ा के अवामी दरबार में. लेकिन जनूबी कश्मीर के अच्छाबल में भी अवामी दरबार मुनक्कद हुआ और यहाँ सौरभ भगत कमिश्नर सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सरबराही में अवामी दरबार जो मुनक्कद हुआ, वहाँ जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद भी मौजूद रहे. अवामी दरबार, उस अवामी दरबार में साउथ कश्मीर के दूर दराज से आए हुए लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल उठाए. बिजली, पानी, ये मामला सरफहरिस्त रहते ही रहते हैं. इसके साथ साथ इलाके के दूसरे मामला भी उठाए गए और यहाँ कमिश्नर सेक्रेटरी ने मुतलका महकमों के अफसरान को हिदायत दी कि जो भी मसाइल यहाँ सुने गए हैं उन्हें अवलीन तरजीहात में शामिल करके उनको हल करने के लिए जिम्मेदाराना रोल अदा करें. कमिश्नर सेक्रेटरी ने यहाँ आवाम को यकीन दिलाया कि जितने भी मामला हैं वो सरकार के साथ उठाए जाएंगे. हमारी और भारत सरकार की स्कीमें हैं, चाहे वो बिजली की स्कीमें हैं, पानी की स्कीमें हैं, PMAY है, या फिर खास तौर पे अभी जो हमारा एक मुहिम चल रहा है विकसित भारत वाला मुहिम, उस पर डीसी साहब ने जो डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग इलाकों में काम किया उसके बारे में बातचीत हुई. जो यहाँ के लोगों के एस्पिरेशन है, चाहे वो तहसील की है या सब डिवीजन की है या बाकी जितने इश्यूज हैं, डिग्री कॉलेज या फिर जो यहाँ पे जो हेल्थ के इदारे हैं उनको और एक्टिवेट करने का, वो सारी बातें नोट की गई. और मुझे बड़ी तसल्ली है जो अभी आज बातचीत करके लगा कि बहुत डिमांड्स पब्लिक की पूरी हुई हैं. और पर जो जिस तरह हमारा
ये दायरा बढ़ता जाता है तो और डिमांड पब्लिक की तरफ से आई है, उसको नोट किया गया है। और मुझे लगता है कि ये जो गवर्नमेंट की कवायद है ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है, खासतौर पे। और जो ई सर्विसेज के थ्रू भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है पहुंचने के लिए पब्लिक तक, तो गवर्नमेंट को कैसे आसान बनाया जाए, कैसे ईमानदार बनाया जाए और कैसे अवामी दरबार सरकार आपके द्वार तक। लेकिन आपको बताएं एक छोटा सा तिजारती वक्फा, और तिजारती वक्फे के बाद हम वापस आएंगे उर्दू खबरनामे में कुछ और।